बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास के स्टूडेंट्स, हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का दूसरा लेसन है और पेज नंबर 8 आज हम कर लिया था हमने लास्ट टाइम। आज हम पेज नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 9 पे सवाल शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर 1A यू काउंटेड 1000s, इन क्वेश्चन नंबर 1B you counted in 500s. What was your counting interval in question number 1C? तो ये तो बुनियादी तौर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ किया था, याद होगा आपको। ठीक है, इसमें ए के अंदर आपने 240,000 और 239,000, इसमें 1000 का गैप चल रहा है। सही है, और इसके अंदर कितना गैप चल रहा था? इसमें देखिए 220,000 एंड 225, 220,000 एंड 500, तो इसमें 500 का गैप चल रहा है। ठीक है, उर्दू में अगर हम कहेंगे तो 2,20,000 ये हैं और 2,20,500 ये हैं। तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस चल रहा था? 500 का। और इनके दरमियान कितना डिफरेंस चल रहा था? 1000 का। 2,40,000 है, ये 2,39,000 है। सही है, ये 2,39,000 2,49,000 के दरमियान 1000 का गैप है। तो इसमें 1000 का गैप है, इसमें 500 का गैप है। सवाल ये पूछा है जो सी की लिस्ट है इसमें कितना गैप है। तो ये है 800,000 और ये है 795,000। इसमें कितना डिफरेंस बना? इसमें बना 5,000 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 5,000 का डिफरेंस। तो जो सवाल था हमारा, जो हमने भी अगले सफ़े पे पढ़ा था, इन क्वेश्चन नंबर 1A यू काउंटेड इन 1000s, इन क्वेश्चन नंबर 1B यू काउंटेड इन 500s, व्हाट वाज योर काउंटिंग इंटरवल इन 1C। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? हमारा जो काउंटिंग इंटरवल था 1C में वो 500 था। 500 के गैप से हमने वो गिनती लिखी थी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कॉपी एंड कंप्लीट दीज नंबर लाइंस एज फॉलो। नंबर लाइन ए इन इंटरवल ऑफ 10, नंबर लाइन बी इन इंटरवल ऑफ 100 और नंबर लाइन सी इन इंटरवल ऑफ 1000। ठीक है, क्या मायने हुए? मायने ये हुए कि ये आपके पास जो 3 लाइनें दी गई हैं, इनको आपको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है ऐसे ही। ठीक है, इसमें गिनती गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22। बड़ा जो रजिस्टर है आपका, उसमें आप 22 लाइनों में ये लिखेंगे। और ये 2,03,000, 2,03,000 और 2,03,000 से स्टार्ट करना है आपको। और कितना इंटरवल देना है? पहले में 10 का इंटरवल देना है। इसका मतलब है 2,03,000 लिखने के बाद 2,03,010। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2,03,010। फिर अगला क्या लिखेंगे? 2,03,020। 10 के गैप से आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 2,03,030, फिर ऐसे ही ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें कितना गैप देंगे? सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है कि बी के अंदर आपको गैप देना 100 का और सी में आपको गैप देना है 1000 का। तो बी में आप देंगे गैप 100 का। 100 का गैप का मतलब 3000 है, 100 का गैप देंगे 2,03,000 एंड 100। 100 जो है वो तीसरी जगह पर 100 लिखते हैं आपको ना। आपको पता है प्लेस वैल्यू में तीसरा मुकाम 100 का होता है। फिर 2,03,200। ठीक है, फिर 2,03,000
300, ऐसी आप गिनती ऊपर तक लिखते चले जाएंगे। जबकि यहाँ पर आपको थाउजेंड्स का गैप देना है। थाउजेंड का जो गैप है वो दरअसल कहाँ से शुरू होता है, यूनिट, 10, 100 एंड 1000 यहाँ से। तो इसका मतलब है आपको एक एक गैप बढ़ाना है। 3000 के बजाय क्या लिखेंगे आप, 4000, ठीक है, 5000, ठीक है, फिर 6000, 3 जीरो है, मैं गलती से 2 जीरो डाल रहा हूँ, ठीक है, 6000, फिर 2,07,000, फिर 2,08,000, फिर 2,09,000, फिर 2,09 के बजाय अब क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 1000 के ये 3 जीरो, फिर इसी तरीके से 11,000। तो ऐसे आप गिनती लिखते जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 100 का गैप आ रहा है, 200, 300, अगला क्या होगा 400, ठीक है, फिर 500, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे आप, 203, 400, 203, 500, 203, 2,03,600। जबकि यहाँ किसका गैप दे रहे हैं, टेंस का। तो 2,030,10, 2,030,20, यहाँ टेंस टेंस बढ़ रहे हैं, यहाँ टेंस बढ़ाएंगे, यानी दूसरा फिगर जो है, दूसरा जो डिजिट है वो बढ़ेगा। जबकि यहाँ कौन बढ़ेगा, तीसरा बढ़ेगा क्योंकि 100 बढ़ाना है। जबकि यहाँ 1000 बढ़ेगा क्योंकि 300 बढ़ाना है। ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में उतार के करनी है। अब हम जा रहे हैं अगले वाले पेज के ऊपर, ठीक है। अगला पेज हमारा है पेज नंबर 9 हो गया। 9 के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 10, ठीक है जी। चलिए पेज नंबर 10 के अंदर फिर एक आपको एक्सरसाइज आ गई है। कॉपी द नंबर लाइंस बिलो एंड राइट द मिसिंग नंबर्स एट ऑल द मार्क्स दैट इंडिकेट द काउंटिंग इंटरवल। सही है, आपको यहाँ देखना है कि क्या काउंटिंग इंटरवल चल रहा है और उसी के लिहाज से जितनी बाकी हैं वो आपको भरने हैं। देखिए ज़रा गौर से, इसके अंदर काउंटिंग इंटरवल किसका चल रहा है। इसके अंदर काउंटिंग इंटरवल आपका चल रहा है दरअसल 100 100 बढ़ रहे हैं, 500, 600, 700। तो आपको ऊपर भी बढ़ाने हैं। 700 के बाद ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 800। तो 4, 9, 9, 800, ठीक है, और 4, 9, 9, 900। 900 के बाद 1000 होगा। 10 का मतलब ये कि ये जब 100 हो जाएगा तो ये एक बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये है 4,99,900। इसमें जब 100 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 10 का ज़ीरो, इसमें एक आ गया, ये भी हो गया 10, 10 का ज़ीरो, इसमें आ गया, ये भी हो गया 10 का ज़ीरो, हासिल का एक, ये आ गया 5। यहाँ आपको इस बात का लिहाज रखना है कि ये पहला था 4,99,900। आपने जब इसके अंदर 100 और बढ़ा दिए तो ये 4,99,900 होने के बजाय कितने हो गए, 5 लाख। अब आप इसमें फिर 100 बढ़ाएंगे, 5 लाख एंड 100, 5 लाख एंड 200, ऐसे ऊपर बढ़ाते जाएंगे। जबकि नीचे आपको कम करना है, 4,99,400, ठीक है, 4,99,300, 4,99,300, 4,99,200, 4,99,100, ठीक है। आपको भी देखना होगा मस्जिद नीचे भी जा रहा है या मस्जिद ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ ये यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 4,99,997 है, यहाँ 980 है और ये 990 है। इसका मतलब ये यहाँ पर 7 यानी जो 10 डिजिट्स है वो बढ़ रहा है। ये 80 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये 90 हो रहा है और 90 होने के बाद ये 9, 9 और 9 और 4 ऐसे ही है, ठीक है, 9, 9, 9 और 4 ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक बढ़ा के इसको ज़ीरो किया तो एक जो हासिल किया वो यहाँ गया, ये भी 10 का ज़ीरो हासिल लगा एक, ये भी 10 का ज़ीरो हासिल लगा एक, ये भी 10 का ज़ीरो हासिल लगा एक, और फिर ये हासिल यहाँ गया तो क्या बन गया,
5। तो बड़ा क्या आ रहा है इसमें, इसमें बढ़ रहा है 10, टेंस बढ़ रहे हैं। तो मैं अगला क्या लिखूंगा, 5 0 0 0 1 0 टेंस। फिर ये 20, 5 लाख एंड 20, 5 लाख एंड 30। ठीक है, ऐसे आपको ये गिनती आगे बढ़ानी है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ 97 था, 997 97, यहाँ यकीनन 98 हुआ या 99 हुआ। इसका मतलब यहाँ जो बढ़ रहा है यूनिट में बढ़ रहा है। तो ये 998 हो गया, ये 999 हो गया। फिर जैसे ही एक बढ़ा तो ये 10 हुआ, उसका कैरी यहाँ आ गया, 10 का 0 फिर हासिल लगेगी, ये 10 का 0 हासिल लगेगा। ऐसे ही ये सारे बढ़ते चले गए, 994 994। और सब में जब एक बढ़ाया आपने, इसमें एक बढ़ाया तो ये 10 हो गया, 10 का 0 हासिल लगेगा, ये भी 10 हो गया, इसका 0 हासिल लगेगा, ये भी 10 हो गया, इसका 0 हासिल लगेगा, ये भी 10 हो गया, इसका 0, ये भी 10 हो गया, इसका 1 कैरी जब इस पे गया, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। अब अगला क्या लिखेंगे आप, 500,001, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, ऐसे इसमें यूनिट बढ़ रहा है। इस सी के अंदर यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, और यूनिट घट भी रहा है। तो जब यहाँ आप कम करेंगे 4 9 9 9 9 7 के बजाय 6, 499 और 990, 500, 4,99,995 ऐसे भी पढ़ते हैं, और 499,995, 499,994 ऐसे आपको नीचे कम करना है और ऊपर बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है इसमें ए और बी और सी की इंडिकेशन के साथ आपको ये वाला सारा काम कंप्लीट करना है। आखिरी सवाल आज का हम देख लेते हैं क्या है। आखिरी सवाल है, ड्रा अ लाइन अक्रॉस अ पेज एंड राइट 1000 एट द लेफ्ट एंड 5000 एट द राइट एंड, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। यानी आपको एक ड्रॉ करनी है ऐसे लाइन, सही है, उसके एक एंड के ऊपर 5000 लिखना है ऐसे करके, और पहले वाले एंड पर आपको क्या लिखना है, 1000 लिखना है, 1000 लिखना है। ठीक है, ये 1000 लिखते हैं। उसके बाद ये कहते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स बिलो योर लाइन वेयर यू थिंक दे शुड बी ऑन नंबर लाइन। ठीक है, 2000, 3500, 1800 और 2750। ठीक है, अब आपको देखना है कि 1000 से 5000 के बीच में ये नंबर हैं। इसमें 3500 भी आ रहा है, इसमें 1800 भी आ रहा है, 2750 भी आ रहा है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये 250 का अगर आप गैप रखें, कितने का गैप रखें, 250 का गैप रखें, तो आप ये लाइन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 1000 है, उसके बाद क्या होगा, 250 का गैप हुआ, 1250, उसके बाद 1500, 1000, 750, फिर 2000। देखिए ये 2000 आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर 2000 के बाद, लेकिन आपका 1800 नहीं आया। क्या नहीं आया, 1800 नहीं आया। तो इसका मतलब है आप 1800 लाने के लिए तो आपको ये 750 के यहाँ कहीं आएगा 1800, सही। 250 का गैप है ना, इस गैप को भी अगर आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है, 50-50 के 5 हिस्सों में, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1800। इसको ऐसे नीचे लिख दें, फिर आगे बढ़ें आप। बाकी सब नंबर्स इस 250 के गैप से पूरे पूरे आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 1800 नहीं आएगा,
वो 1800 आपको कहीं नीचे 1750 और 2000 के बीच में कहीं आपको फिट करना है। बाकी सारे नंबर इसी लाइन पर ऐसे चलते चलते आप 250 का गैप रखकर आप ये सारे नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस यहाँ तक आज पढ़ेंगे। काम आज आपके पास काफ़ी सारा है, कापी निकालिए, वीडियोस देखते जाइए। अच्छा तरीका तो ये है कि वीडियो को रोकें और रोक कर जो है वो जो सवाल मैंने दिए हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और ये भी तरीका हो सकता है कि पहले पूरी वीडियो आप देख लीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद फिर डॉक्यूमेंट को देखते हुए सवालात हल करें। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप वीडियो रोक रोक कर आगे की तरफ बढ़ते जाएं ताकि आप समझने के साथ साथ काम करते चले जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।